सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और तीसरा पेज जो बोल रहा है वहां से आपको बहुत स्पष्ट व्यवस्थित लिखना है, और व्यवस्थित ये लिखना है। पहले एक बार 2 मिनट सुनेंगे, फिर उसके बाद आप नोट करना स्टार्ट करेंगे। और मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं बताइएगा, उद्देश्य का क्या पढ़ा रहा हूं, इसको और दूसरी भाषा में आप क्या बोल रहे हैं। इसको हम पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं? 4। पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं? 4। ये मूल बात है, दर्शन है, ये समझ में आ गया तो फिर आगे फैक्ट है वो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। देखो आराम से एक बार मैं जो लिख रहा हूं उसको पढ़ के बताइएगा। संविधान का स्रोत या शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, अंतिम रूप से स्रोत भारत में किसको बनाया गया है? जनता को। और जनता का मतलब है लोग, जनता का मतलब है लोग, जनता का मतलब है लोग। दूसरा, पढ़ने की दृष्टि से जो राज्य है, और मैं पहले भी बता चुका हूं, राज्य का चलाने का, संचालन करने का अधिकार किसके पास है? सरकार। तो सरकार के या राज्य का स्वरूप क्या है? आराम से देखिएगा, स्वरूप क्या है, फॉर्म क्या है। और तीसरा भाग है राज्य या जो सरकार है उस सरकार के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। और चौथा जो हिस्सा है वो है प्रस्तावना को अंगीकृत करने की तिथि, प्रस्तावना को अंगीकृत करने की तिथि। एक बार मोटा सा पूरा एक व्यवस्थित आपके दिमाग में वर्गीकरण होना चाहिए, तब ये आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। दोबारा बोलो, उद्देशिका को पढ़ने की दृष्टि से कितने हिस्सों में बांटा गया है? पहला हिस्सा, संविधान का स्रोत या शक्ति का स्रोत क्या है? तो मतलब जनता में और आप सब, मैं और आप सब, हम शक्ति के क्या हैं? स्रोत हैं। अब शब्द देखो, राज्य या सरकार का स्वरूप क्या है? राज्य या सरकार का स्वरूप क्या है? तो आप देखो यहां एक शब्द है हमारे यहां, राज्य कैसा होगा? संप्रभु होगा। कैसा होगा? संप्रभु। तो देखो हम कुछ वर्ड हैं जो प्रस्तावना में लिखे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर अगला वर्ड है सरकार या राज्य कैसा है? अरे यार, राज्य या सरकार कैसी है बताइए? कैसी है? समाजवादी। तो फिर सरकार या राज्य का स्वरूप कैसा है? संप्रभु। कैसा है? समाजवादी। तो आगे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। आगे आगे क्या शब्द है? पंथ निरपेक्ष। उससे आगे क्या शब्द है? उससे आगे क्या शब्द है? लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, या लोकतंत्र, तांत्रिक। और उससे अगला शब्द क्या है बताइए? गणराज्य या गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र। यह है हमारे राज्य सरकार का स्वरूप। ठीक है। अब देखो आप, जो मैंने आपको पढ़वाया था नोट्स में, उसकी पहली जो 2-3 लाइनों की वर्डिंग है वो सब इसमें आ रही है, आ रही है ना? इसलिए बोला था कि उसको एक बार देख लीजिए गौर से। मैं यहां लिखा भी रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं पूरा, लेकिन नोट से भी आप लोग देख लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब लिखा है इसके समस्त नागरिकों को, इसके समस्त, जो मैं और आप हैं, हमारे लिए सरकार के उद्देश्य क्या हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हम सरकार के लिए नहीं है, सरकार हमारे लिए। हम सरकार के लिए, सरकार हमारे लिए। तो अब देखो, अब इसमें आराम से देखिएगा, 3 तो क्या प्रदान किए गए हैं, और हमेशा इसको थोड़ा सा आराम से व्यवस्थित तौर पर, यहां जगह कम है लेकिन मैं बोल रहा हूं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा चौथा वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी पिछले एग्जामों में वर्ड ही पूछ रहा है, केवल शब्द ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शब्द। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 तो क्या हो गए? जल्दी बोलो फटाफट। आगे 5 स्वतंत्रताएं इसमें। कितनी स्वतंत्रताएं? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एक बार देखो, आपकी वर्डिंग लिख रही है ना ऐसी बराबर। अगला एक शब्द है बंधुता। अरे एक शब्द है क्या? बंधुता। इसमें क्या शब्द है? समता। और देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता, ये वर्ड शामिल है।
अब आगे चल करके हम लोग बात करते हैं कि संविधान को हमने जो अंगीकृत किया है, अंगीकृत मतलब अपनाया है, प्रस्तावना को कब अपनाया है बताओ जल्दी, कब अपनाया है? अब आपको मूल क्या पढ़ना है कि ये न्याय क्या है, स्वतंत्रताएं क्या है, बंधुता क्या है, समता क्या है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देश का मतलब क्या है? राष्ट्र। देश का मतलब क्या है? और फिर हमने अंगीकृत कब किया है? 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संमत 2006, संमत 2006 विक्रमी, संमत 2006 विक्रमी लिखा है यार इसमें। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा, यहां से तो मैं पूरा बता ही रहा हूं, लेकिन आपका जो नोट्स है ना, इस नोट्स का भी आप यूज करिएगा ताकि कोई वर्ड आपसे छूट ना जाए। सिंपल, मैं सबके अर्थ बताऊंगा, सबकी व्याख्या करूंगा, लेकिन शब्दों का जो क्रम है ना, क्रम, वो आप यहां से भी देखें और आप नोट से भी यूज करें। क्लियर बात? हमको मोटी बातें कितनी पढ़नी है इसमें? 4 बातें पढ़नी है। पहली क्या है? संविधान का स्रोत कौन है? राज्य या शासन के स्वरूप में शब्द बोलो फटाफट। पहला शब्द क्या है? दूसरा बोलो, तीसरा, चौथा और पांचवा। आगे देखो, सरकार के उद्देश्य क्या है? 5 और अपनाने की तिथि। अब जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो समझ गया, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है और इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। फिर ज्यादा किसमें बचा बताओ? अरे ज्यादा किसमें बचा? इन सब शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब बात हम लास्ट वाली करते हैं। अभी ये पीछे आगे पेज यूज करेंगे हम लोग, आगे वाला। ये देखो, अब आगे हम बात क्या करें, एक लास्ट पॉइंट है कि ये जो प्रस्तावना है या ये उद्देशिका है, ये उद्देशिका या प्रस्तावना जैसे आप बोल रहे हैं, ये संविधान का अंग है या नहीं है। अब इसमें आपको 4-5 जो डिसीजन हैं, कौन से कोर्ट के बताइएगा? सुप्रीम कोर्ट के। कौन से कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट के। ये आपको इसमें पढ़ने हैं। 4 से 5 डिसीजन है, फिर आपको ये पता चल जाएगा। सबसे पहले एक डिसीजन है बेरूबारी बनाम भारत संघवाद, बेरूबारी बनाम भारत संघवाद। फिर है एक गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, फिर है एक SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद, SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994, और एक लास्ट है LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघवाद 1995। तो 5 वाद यानी केस मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पढ़ाऊंगा। इसमें से पहला केस और तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस है बेरूबारी बनाम भारत संघवाद और तीसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। जब आप इन दोनों केसों का तुलनात्मक अध्ययन समझ जाएंगे तो फिर और 3 केसों को पढ़ने में यहां कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर बात? पीछे से देख लो एक बार। अब हमको करना क्या क्या है? सबसे पहले तो किसके बारे में पता करना है? उद्देशिका। अब उद्देशिका कैसे उद्देशिका के स्वरूप तक आई, हमारी संविधान सभा ने क्या क्या किया इसके लिए, ये आपको यहां सारे कौन से बातें पढ़नी है आपको? फैक्चुअल जो मैंने बताई दी है, ये 10वां सत्र, दूसरा वाचन, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा ने ऐसा किया, अपना लिए, कितने बिंदु हैं? 8। कितने बिंदु हैं? 8। ये सब फैक्चुअल बात आपको पढ़नी है। अंतिम रूप से हमने कब अपनाई? अपनाई कब थी और लागू कब से हुई है? कब से हुई है? 26 जनवरी 1950। ये एक सवाल आपको यहां से बनेगा। फिर अगला एक आइडिया, आप इसको पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांट रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा और अंगीकृत करने की तिथि। लागू शब्द नहीं है, क्या कहा शब्द है? अंगीकृत करने की तिथि। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।